पाठ 11 समझदार लड़का। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह चीजें खरीदता और बेचता था। इस काम में उसे अच्छा लाभ होता था। इसी तरह उसने जीवन भर कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे वह काफी धनी हो गया। बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि वह अपने धन का क्या करे। उसके दो बेटे थे। वह अपने धन को उनमें बांटना नहीं चाहता था। उसने विचार किया कि वह अपना धन उस बेटे को दे देगा जो दोनों में अधिक समझदार होगा और उसके व्यापार को आगे बढ़ाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि इस बात का पता कैसे लगाया जाए कि दोनों में कौन अधिक समझदार है। व्यापारी कई दिनों तक सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आ गया। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और दोनों को 50-50 रुपए दिए। फिर बोला, इन रुपयों को लेकर बाजार जाओ। इनसे कोई ऐसी चीज खरीदो जो पूरे घर को भर दे। दोनों बेटों ने अपने पिता की ओर आश्चर्य से देखा। उन्हें लगा कि वह मजाक कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी मजाक नहीं कर रहा था। उसने अपने बेटों से कहा, इसे मजाक मत समझो, अब रुपए लेकर जाओ। इस काम के लिए मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। याद रखना कि तुम्हें इस कार्य में 1 रुपया भी अधिक खर्च नहीं करना है। अब दोनों बेटों को लगा कि मामला गंभीर है। दोनों भाई रुपए लेकर कमरे से बाहर आ गए। बड़ा भाई तो रुपए लेकर सीधा बाजार चल दिया। वह बहुत देर तक बाजार में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दी जो पूरे घर को भर दे। बाजार घूमते घूमते वह थक गया। तभी उसे भूसे से भरी एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसे लगा कि शायद इससे काम बन जाएगा। वह गाड़ी वाले के पास गया और उससे भूसे का मूल्य पूछा। दोनों के बीच काफी देर तक मोल भाव होता रहा। उन दिनों सस्ते का जमाना था। अंत में गाड़ी वाला 50 रुपए में भूसा बेचने को तैयार हो गया। लड़का भूसे की गाड़ी को अपने घर लिवा ले गया, लेकिन जब उसने भूसा उतरवाया तो उससे पूरे घर का फर्श तक नहीं ढक पाया। पूरा घर तो क्या भरता। वह निराश हो गया। उधर छोटा बेटा सीधा बाजार नहीं गया। वह अपने कमरे में बैठकर सोचने लगा कि पिताजी ने ये बात ऐसे ही नहीं कही। कोई ना कोई ऐसी चीज अवश्य होगी जो पूरे घर को भर सकती है। सोचते सोचते शाम हो गई। नौकर घर में दिया बत्ती का प्रबंध करने लगे। तभी उसके दिमाग में अचानक एक बात आई। वह उठकर बाजार की ओर चल दिया। वह सीधा उस दुकान पर पहुंचा जहां मोमबत्तियां मिलती थीं। उसने 50 रुपए की मोमबत्तियां खरीद लीं, जो बड़ी संख्या में आ गईं। मोमबत्तियां लेकर छोटा बेटा अपने घर पहुंचा। तब तक पूरा अंधेरा हो चुका था। उसने हर कमरे में 2-3 मोमबत्तियां जला दी। फिर तो सारा घर प्रकाश से भर गया। ये देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने बेटे की पीठ थप